नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में कोरोना भाइरस मृतकक संख्या 19 पहुंचल। रवि दिन और 425 गोटे संक्रमित। प्रदेश 2 के नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा से पारित। सोम दिन बजेट प्रस्तुत हैत। विद्यालय ने खुजा धरि कोनो शुल्क नहीं लेवा आ ऑनलाइन कक्षा के लिए निःशुल्क इंटरनेट की व्यवस्था कर नेवी संघ द्वारा सरकार संग मांग। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के 34 वर्षक उम्र में निधन। आ विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,32,990 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस मृतकक संख्या 19 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के रवि दिन कहने मीडिया ब्रीफिंग में गुल्मी के घुड़कोट के 36 वर्षक पुरुष के आइसोलेशन में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल जानकारी दिल गेल है। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार भारत से आयल ई पुरुष के जेठ 12 गते रूपंदेही में भेल परीक्षण में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल छल। आइसोलेशन में इलाजरत हुनक जेठ 31 गते आइसोलेशन में मृत्यु भेल छल। ओ कैंसर के बीमार समेत रहल प्रवक्ता गौतम बतौलनि अछि। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगर में मोरङ जिल्ला का 25 जना पुरुष, सुनसरी का 1 जना पुरुष, झापा का 1 जना पुरुष गरी 27 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर को ल्याब में सप्तरी जिल्ला को 1 महिला 9 पुरुष गरी 10 जना, यसै गरी नारायणी अस्पताल वीरगंज में पर्सा का 3 जना महिला र 14 जना पुरुष, बारा का 9 जना पुरुष, सर्लाही का 1 जना पुरुष र रौतहट का 7 जना पुरुष गरी जम्मा 34 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा में नवलपरासी पूर्व का 2 जना पुरुष। यसै गरी सेती अस्पताल कैलाली में बजाङ का 2 महिला 3 पुरुष, डडेलधुरा का 2 महिला र 22 पुरुष, डोटी का 1 महिला र 2 पुरुष, कैलाली का 1 महिला र 11 जना पुरुष, कञ्चनपुर का 3 जना महिला र 17 जना पुरुष गरी जम्मा 64 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी भेरी अस्पताल बाँकेमा बर्दिया को 1 महिला र 2 पुरुष, बाँके का 3 पुरुष, रुकुम पश्चिम को 1 पुरुष गरी जम्मा 7 जना। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ में प्युठान का 2 पुरुष, दाङ का 13 महिला र 41 जना पुरुष गरी जम्मा 56 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर में रौतहट का 1 महिला र 16 जना पुरुष र धनुषा को 1 जना पुरुष गरी 18 जना। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल में रामेछाप का 2 पुरुष। अखन धरि नेपाल में कोरोना के संक्रमित की संख्या 5,760 पहुंचल है। रवि दिन 425 गोटे नया संक्रमित भेटला संगे नेपाल में संक्रमित की संख्या 5,760 पहुंचल है। प्रवक्ता डॉक्टर गौतम के अनुसार विराटनगर भेल परीक्षण में 27 गोटे, कोशी अस्पताल विराटनगर के 10 गोटे, नारायणी अस्पताल वीरगंज में 34 गोटे, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा में 2 गोटे आ सेती अस्पताल कैलाली में 64 गोटे नया संक्रमित भेटल है। तहिना भेरी अस्पताल बाँके में 7 गोटे, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में 56 गोटे, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर में 18 गोटे आ धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल में 2 गोटे संक्रमित देखल गेल अछि। संख्या 1,43,641 छ र आइसोलेशन में संक्रमितहरूको संख्या 4,767 छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टा में जम्मा 61 जना संक्रमित डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसमध्ये 6 जना महिला र 55 जना पुरुष हुनुहुन्छ। तैना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देही में जांचला पर 47 गोटे, प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत प्रयोगशाला में 69 गोटे
आ हेटौड़ा में भेल परीक्षण में 2 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। संक्रमण 73 जिला में पसरल अछि। रवि दिन 61 सहित जमा 974 गोटे इलाज बाद नीक भऽ कऽ डिस्चार्ज भेल अछि। अखन धरि देश भरि PCR विधि से 1,33,377 गोटे के नमूना परीक्षण भेल अछि। पिछला 24 घंटा में 6,089 गोटे के परीक्षण कयल गेल अछि। तहिना RDT विधि से अखन धरि 2,10,721 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। देश भरि कऽ 4,767 गोटे आइसोलेशन में इलाजरत अछि। 1,43,641 गोटे क्वारंटाइन में रहल अछि। सरकार आब निजी प्रयोगशाला सब सेहो कोरोना परीक्षण करऽ पयबाक रास्ता खुला केने अछि। PCR परीक्षण के लेल आवश्यक प्रक्रिया पूरा कऽ कऽ निजी प्रयोगशाला में सेहो परीक्षण करऽ पयबाक प्रवक्ता गौतम बतौलनि अछि। एम्हर प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,000 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में एहि प्रदेश में 110 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,014 पहुंचल अछि। रवि दिन संक्रमित पुष्टि होबयवला में 105 पुरुष आ 5 गोटे महिला रहल अछि। 10 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनुषा जिल्लामा 1 जना, सर्लाही जिल्लामा 6 जना, रौतहट जिल्लामा 74 जना, बारा जिल्लामा 12 जना र पर्सा जिल्लामा 17 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका स्थित गोपाल धर्मशालाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 30 वर्षीय पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सर्लाही जिल्लाको बरथवा नगरपालिकाका 19 वर्षीय पुरुष तथा सर्लाही जिल्लाकै हरिपुर नगरपालिकाका 1 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 3 जना र 42 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रौतहट जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिकाका 18 वर्षीय किशोर सहित 21 र 25 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रौतहट जिल्लाकै पर्वा नगरपालिकाका 1 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 2 जना र सोही नगरपालिकाका 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 7 जना पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रौतहट जिल्लाको राजपुर नगरपालिकाका 5 वर्षीय बालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही नगरपालिकाको 14 वर्षीय बालक सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 4 जना र 1 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 8 जना पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी पर्वा नगरपालिका स्थित लौका माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहेका 3, 12, 15, 17 वर्षीय बालकहरूमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही क्वारेन्टाइनमा रहेका 45 वर्षीय पुरुषसहित 19 देखि 40 वर्षका 11 जना पुरुषहरूमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रौतहट जिल्लाकै ईशनाथ नगरपालिकाका 30 वर्षीय महिला तथा 10 र 14 वर्षीय बालकसहित 1 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही नगरपालिकाका 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 9 जना पुरुषहरूमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रौतहट जिल्लाकै दिवाही गुनाही नगरपालिकाका 18 वर्षीय किशोर र 48 वर्षीय पुरुष सहित 19 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेर समूहका 7 जना पुरुषहरूमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रौतहट जिल्लाकै यमुनामाई गाउँपालिकाका 16 वर्षीय किशोर तथा 25 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी गढीमाई नगरपालिकाका 19 र 21 वर्षीय तथा माधव नारायण नगरपालिकाका 35 वर्षीय पुरुषहरूमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी रौतहट जिल्लाकै अनोरीलाल मावि, घिउरा मावि, जनता मावि र प्युर एकाडेमीका क्वारेन्टाइनमा रहेका थप 4 जना पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी बारा जिल्लाको पचरौता नगरपालिकाका 16 वर्षीय बालक सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 12 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पर्सा जिल्लाको पोखरिया नगरपालिकाका 36 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही नगरपालिकाका 45 वर्षीय पुरुष सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 8 जना पुरुषहरूमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पर्सा जिल्लाकै वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी 30 वर्षीय महिला, सोखा पर्सुन्ने गाउँपालिकाका 40 वर्षीय पुरुष, भिन्देवासिनी गाउँपालिकाका 26 वर्षीय पुरुष, जिरा भवानी गाउँपालिकाका 32 वर्षीय पुरुष, धोबिनी गाउँपालिकाका 27 वर्षीय पुरुष, पर्सागढी नगरपालिकाकी 31 वर्षीय महिला र पटेरावा सुगौली गाउँपालिकाका 20 र 27 वर्षीय पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तैना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 महिला आ 24 गोटे पुरुष इलाज बाद ठीक भेल अछि। अखन 839 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि। प्रदेश 2 में अखन धरि 32,207 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में से 13,068 नमूना के परिणाम आब बाँकी अछि। यो प्रदेश अन्तर्गत रहेका विभिन्न क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो प्रदेशमा
431वटा क्वारेन्टाइन रहेकोमा 31,417 बेड क्षमता छ र अहिले क्वारेन्टाइनमा 16,656 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी होम क्वारेन्टाइनमा 10,990 छ र अहिले पछिल्लो समयमा क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या कम भएर होम क्वारेन्टाइनको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी आइसोलेसनमा अहिले 839 जना हुनुहुन्छ भने आइसोलेसन बेडको क्षमता 1,416 छ र यो प्रदेश अन्तर्गत जम्मा 32,207 स्वाब कलेक्सन गरिएकोमा अहिलेसम्म 2014 को पोजिटिभ रिपोर्ट आएको अवस्था छ भने 17,125 को नेगेटिभ रिपोर्ट आएको अवस्था छ र हामीलाई प्राप्त विवरणअनुसार 13,068 रिपोर्ट आउन बाँकी छ, स्वाबको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। त्यसै गरी आरडिडी तर्फ अहिलेसम्म यो प्रदेशमा जम्मा 15,251 व्यक्तिमा आरडिडी परीक्षण गरिएको छ। त्यसमध्ये 731 जनामा पोजिटिभ आएको अवस्था छ भने 14,520 मा नेगेटिभ आएको अवस्था छ। कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूको प्रदेश 2 में 16,656 गोटे क्वारेंटाइन में रह रहा है। प्रदेश 2 सरकार के आर्थिक वर्ष 2077-78 के नीति तथा कार्यक्रम पारित भेल छै। रवि दिन बैसल प्रदेश सभा बैसार नीति तथा कार्यक्रम के बहुमत से पारित कयलक अछि। एहिसँ पहिने प्रस्ताव ऊपर भेल परामर्श में सांसद सब सहभागिता जनौने छल। बैसार में नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव प्रदेश सरकार आने नीति तथा कार्यक्रम कल्प वृक्ष जेहन रहल टिप्पणी कयलनि अछि। ओ कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रणक लेल प्रदेश सरकार ठोस काज कर नहि सकल सेहो बतौलनि अछि। तहिना नेकपा के सत्यनारायण मंडल बजट में पहिल प्राथमिकता स्वास्थ्य के देल जबाक मांग कयलनि अछि। ओ कृषि मंत्रालय भ्रष्टाचार में डूबल कहैत एकर प्रमाण अपना संग रहल दावी समेत कयलनि अछि। बैसार में नीति तथा कार्यक्रम ऊपर उठल प्रश्न के जवाब दैत मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश सरकारक पहिल प्राथमिकता प्रदेशक जनता के जीवन रक्षा रहल बतौलनि अछि। ओ कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के ध्यान में रखकर बजट आना लागल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। परामर्शक क्रम में नीति तथा कार्यक्रम ऊपर संशोधन प्रस्ताव दर्ता करौने सांसद सभक प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत कयल गेल छल। सांसद दिलीप शाह, गोविंद न्यौपाने, नरेश कुमार यादव, शिवचंद्र चौधरी, रूबी कुमारी कर्ण, सुंदर विश्वकर्मा, सीता गुरुङ लगायत देने संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभा अस्वीकृत कयने छल। एकर बाद बैठक में मुख्यमंत्री राउत नीति तथा कार्यक्रम ऊपर विचार कयल जाय कहि प्रस्ताव पेश कयने छलथि। ई प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश भेला बाद प्रदेश सभा बहुमत से पारित कयने अछि। आब प्रदेश 2 के आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजट सोम दिन साँझ 5 बजे प्रस्तुत करबाक कार्यक्रम तय भेल छै। धनुषा के सबैला नगरपालिका में प्रहरी हिरासत में लटकल अवस्था में मृत भेटल शंभू सदा के हत्या कयल गेल भऽ सकबा कहैत पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र पासवान उच्च स्तरीय छानबीन समिति के मांग कयलनि अछि। हत्या भेल आ पाछा झाँप तोप कर लटकाओल गेल भऽ सकबा कहैत बहुजन शक्ति पार्टी नेपाल के अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री पासवान गृह मंत्री राम बहादुर थापा के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ओ उच्च स्तरीय छानबीन समिति के मांग कयने अछि। दलित प्रति श्रृंखलाबद्ध रूप में भऽ रहल निंदनीय घटना सब निंदनीय रहल आ सरकारक दलित प्रति के दृष्टि ठीक नहीं रहल प्रश्न देखा लागल ओ बतौलनि अछि। पार्टी के नेता कार्यकर्ता सहित गृह मंत्रालय पहुंचकर पासवान ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। निष्पक्ष छानबीन कऽ घटना में संलग्न दोषी के कड़ा कार्रवाई आ पीड़ित के तत्काल क्षतिपूर्ति नहीं देला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी समेत ओ देलनि अछि। एम्हर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद मातृका प्रसाद यादव धनुषा में हिरासत में रहल व्यक्ति के मृत्यु के संबंध में छानबीन के मांग कयलनि अछि। धनुषा के सबैला नगरपालिका में ट्रैक्टर दुर्घटना बाद पकड़ायल चालक के जेठ 27 गते हिरासत में शौचालय में लटकल अवस्था में शव भेटल घटना के छानबीन कर ओ मांग कयने अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा में सांसद यादव ई घटना के जांच के मांग कयलनि अछि। ट्रैक्टर दुर्घटना का ड्राइवर हिरासत में रहेको र त्यो राति चाहिँ टॉयलेट में मृत फेला परेको र पीडित पक्षको भनाइ के छ भने मारेर झुन्ड्याइदियो भन्ने भनाइ छ र थानाको भनाइ कि झुन्डिएर मरेको थियो भन्ने छ। त्यसैले यो घटनाको चाहिँ छानबिन होस् र मेरो यसमा विशेष आग्रह के छ भने त्यो दलित समुदायको मान्छे भएर दलितहरू त्यहाँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ सबै। त्यसैले चाहिँ अस्ति नै हाउसबाट एउटा जुन समिति बनेको छ सभामुखले उहाँलाई नै उहाँहरूलाई नै त्यही समितिलाई चाहिँ आदेश गर्दा राम्रो हुन्छ। जहाँबाट भए पनि छानबिन होस्
र दोषीहरूमाथि कारबाही होस् भन्ने मेरो जोरदार माग छ। और रुकुम घटना के विषय में छानबीन कर गठन भेल संसदीय समिति के धनुषा के ई घटना के सेहो छानबीन कर जिम्मा देल जेबाक मांग कयलनि अछि। नेता यादव राजनीतिक संरक्षण में अपराधी उन्मुक्ति पाबि रहल कहैत आपराधिक घटना के राजनीतिक आड़ में जोगेबाक परंपरा रोक मांग कयलनि अछि। 27 गते जेठ में अष्टबैला नगरपालिका के अरुण कुमार मंडल के रात के समय में फोन के क बजा क गोली प्रहार क हत्या भेल घटना के सेहो ओ छानबीन कर मांग कयलनि अछि। सांसद यादव 2 नंबर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में समस्या भऽ रहल सेहो बतौने छलथि। त्यो इलाकामा त्यसैले चाहिँ मेरो आग्रह के छ भने एउटा उच्च स्तरीय छानबिन भएर त्यसमा कतिको चाहिँ कहाँबाट कसरी चाहिँ मतलब त्यसमा संरक्षण भइरहेको छ के भइरहेको छ त्यो छानबिन होस् भन्ने म जोरदार माग गर्दछु। साथै 2 नम्बर प्रदेशमा ओ 2 नंबर प्रदेश सरकार सेहो कोरोना नियंत्रण के लेल कोनो प्रभावकारी योजना के संग काज कर नहीं सकल टिप्पणी केने छलथि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा पेश केने राष्ट्र ऋण उठेबाक विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभा से बहुमत से पारित भेल अछि। प्रतिनिधि सभा के रवि दिन के बैसार 5 खरब 24 अरब 50 करोड़ रुपया ऋण राष्ट्र ऋण उठेबा कहैत सरकार आनने विधेयक के बहुमत से पारित कयल गेल अछि। विधेयक ऊपर दफावार परामर्श में सांसद सब उठौने प्रश्न सभक जवाब दैत अर्थमंत्री खतिवड़ा कुल गृहस्थ उत्पादन के 30% से बेसी राजस्व नहीं उठधरि ऋण बढ़बाक बतौलनि अछि। ओ सरकारक खर्च कुल गृहस्थ उत्पादन के 1/3 रहला से ऋण उठाओल जेबाक बतौलनि। राजस्वमा हामीले अहिले नै यति उठ्छ उठ्दैन भनेर अनुमान नगरौँ। त्यो उठाउनको लागि चाहिने सबै पूर्वाधारहरू त्यसको लागि चाहिने सबै तयारीहरू राजस्वका सबै अवयवहरूलाई बलियो बनाउने कुराहरू गरौँ र हेर्दै जाउँ हामी कति हदसम्म व्यवसायलाई सहज अवस्थामा फर्काउन सक्छौँ। त्यसैले नै हाम्रो राजस्व कति उठ्न सक्छ भन्ने कुरा तय गर्छ। यो दुईटा कुरालाई हामीले बेग्ला बेग्लै हेरेर अनुमान गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज गर्दै जाने कुराहरू, कोरोना संक्रमण जोखिम न्यून गर्दै जाने कुराहरू र आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज अवस्थामा ल्याएपछि राजस्वको सामान्य वृद्धिमा पुग्ने कुराहरू सँगसँगै जान्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। परामर्श में सांसद सब देश संचालन खर्च समेत ऋण उठाकर कर नहीं हेबा कहत संशोधन के प्रस्ताव रखने छल। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल आ नेपाली कांग्रेस के सांसद मिनेन्द्र रिजाल संशोधन प्रस्ताव दर्ता करौने छलथि। सांसद सब सरकार लेबाक ऋण कोविड से असर पड़ल अर्थतंत्र आ कृषि उत्पादन बढ़ेबाक आ योजना में मात्र खर्च कयल जेबा में जोड़ देने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब नेपाली भूमि फिर्ता लेबाक लेल मजबूत राष्ट्रीय एकता के आवश्यकता रहल बतौलक अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा के संदेश सहित प्राप्त नेपालक संविधान दोसर संशोधन विधेयक 2077 के सैद्धांतिक परामर्श में सहभागी सांसद सब भूमि फिर्ता कर मजबूत राष्ट्रीय एकता के आवश्यकता रहल बतौलक अछि। सांसद रामनारायण बिराड़ी आब भारतीय सेना के नेपाली भूमि से हटेबाक, भूमि फिर्ता करेबाक आ ओतऽ निर्माण भेल सड़क नेपालक स्वीकृति बिना चल नहीं देबाक कर्तव्य नेपाल आ नेपाली से पूरा कयल जेबाक बतौलनि अछि। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले, पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले, संसदीय दलले प्रस्तावको पक्षमा अहिले जुन प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावको पक्षमा जाने सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ। पड़ल भूमि फिर्ता ऐन का के संवैधानिक मान्यता देवा विधेयक आयल बतौलनि अछि। ओ बेर बेर भारत सरकार के निर्णय सभक विरोध भेलो पर भारत के सुनवाई नहीं केने ओ बतौलनि अछि। सांसद जग प्रसाद शर्मा निशान चिन्ह से नेपालक पहिलका नक्शा कोना हटल बातक खोजी कयल जेबाक बतौने अछि। प्रतिनिधि सभा से विधेयक पारित भेला बाद भारतीय सब के मान्यता नहीं देबाक कहि कऽ देने प्रतिक्रिया स्वाभाविक भेल कहैत ओ नक्शा मात्र नहीं भऽ कऽ भूमि फिर्ता के लेल मजबूत राष्ट्रीय एकता कायम कयल जेबाक बतौलनि अछि। सांसद जितेन्द्र नारायण देव नेपाल भारत सीमा विवाद शांतिपूर्ण वार्ता से समाधान कयल जेबाक ओना होबऽ नहीं सकल बतौलनि अछि।
श्रीलंका आ बांग्लादेश सीमा विवाद वार्ता से समाधान भेल उदाहरण दैत ओ ओनाहिक समस्या समाधान कयल जबाक बतौलनि अछि। साम्यवाद एउटा बाल रोग यो दुईटा किताबको सन्दर्भ आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मैले यो उल्लेख गरेँ। निश्चित रूपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग हो, हामी नेपालीहरूको भूभाग हो, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डताभित्रको भूभाग हो। हाम्रो तथ्यले, प्रमाणले, इतिहासले यो कुरा बताइराखेको छ। हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले, पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले, संसदीय दलले प्रस्तावको पक्षमा, अहिले जुन प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावको पक्षमा जाने सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ। म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको सिपाहीको नाताले प्रस्तावको पक्षमा दृढता साथ कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से नेपालक गुमल भूमि फिर्ता लक छोड़ल जेबाक ओ बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा से संविधानक दोसर संशोधन विधेयक शनि दिन सर्वसम्मत से पारित भेल छल। साझा पार्टी के संयोजक रविन्द्र मिश्र संविधान में लिख कर मात्र विभेद के अंत्य नहीं हेबाक स्पष्ट भ चुकल बतौलनि अछि। पश्चिम रुकुम चोर जराही घटना के संबंध में रवि दिन माइतीघर मंडला में कयल गेल विरोध प्रदर्शन के संबोधन करैत संयोजक मिश्र संविधान में लिखला पर मात्र विभेद अंत्य नहीं हेबाक बतौलनि अछि। ओ विभेद अंत्य के लेल गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहल बतौलनि अछि। सरकार विभेद भेल घटना सब पर छानबीन क दोषी के कार्रवाई कर आ सब दिन के लेल विभेद अंत्य करबाक विषय में काज कर नहीं सकल बतौलनि अछि। रहेछ भन्ने कुरा माओवादीहरूको सशस्त्र सङ्घर्षबाट हामीले बुझिसक्यौँ। उहाँहरूले तपाईँहरूकै नाममा राजनीति गरेको होइन। 10 वर्ष तपाईँहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा राखेर मर्न बाध्य तुल्याएको होइन। आफ्ना छोराछोरीलाई लुकाएर पढाएर तपाईँहरूका छोराछोरीलाई घिसारेर लगेर गोली खुवाएको हो कि होइन? त्यति हुँदाहुँदै आज यो स्थिति किन आयो? सरकारले उच्च स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा दिने संयोजक मिश्र गुणस्तरीय शिक्षा संगे व्यक्ति सभक सोच में परिवर्तन आ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उपस्थित भ सकबाक क्षमता विकास भेला पर मात्रे दलित ऊपर होइत आयल विभेद अंत्य हेबाक बतौने छलथि। नेपाल विद्यार्थी संघ विद्यालय नहीं खुल धरि कोनो शुल्क नहीं लेबा आ ऑनलाइन कक्षा संचालन के लिए निःशुल्क इंटरनेट के व्यवस्था कर सरकार संग मांग कलक अछि। नेवी संघ रवि दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल के ज्ञापन पत्र बुझबैत शैक्षिक संस्थान नहीं खुल धरि विद्यालय आ कैंपस सब द्वारा शुल्क लेबा काज बंद कर मांग केने अछि। अध्ययनक लेल ऑनलाइन रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिका तथा टेलीफोन जेहन माध्यम से अगिला शैक्षिक सत्र के पठन पाठन शुरू कर आ इंटरनेट लगायत के सब प्रविधि के निःशुल्क व्यवस्था कर नेवी संघ मांग केने अछि। नेवी संघ पुस्तक आयात में लगाओल गेल कर खारेज कयल जेबाक, सामुदायिक विद्यालय के विद्यार्थी के लेल संबंधित क्षेत्र में पुस्तकक होम डिलीवरी कयल जेबाक मांग सेहो आगा राखलक अछि। तहिना सरकारी विद्यालय सब में क्वारेंटाइन निर्माण भेल अवस्था में निजी विद्यालय खोलबाक कोनो निर्णय नहीं कर सेहो सरकार के आग्रह केने अछि। कोरोना वायरस से प्रभावित विद्यार्थी सबके पड़ल मनोसामाजिक समस्या निवारण कर सृजनात्मक विकासक कार्यक्रम संचालन के लिए आवश्यक बजेट आ कार्यक्रम नहीं औनाइ दुखद भेल नेवी संघ के अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना बतौलनि अछि। र त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभावहरू परेका छन् र त्यसलाई प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, विद्यार्थीहरू स्कुल कलेज जान पाएका छैनन्, घर बसेका छन्, त्यसमा मनोवैज्ञानिक रूपले त्रस्त छन्। उनीहरूको सिकाइको प्रक्रियालाई कसरी निरन्तरता दिने लगायत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाएर हामीले मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौँ। अहिले मन्त्रीज्यूले के भन्नु भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घले उठाएका धेरै प्राय सबै मुद्दाहरू अत्यन्तै जायज छन्। यसमध्ये आधा अवधि हामीहरूले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगि पनि सकेका छौँ र बाँकी रहेका कुरा हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर नेवी सङ्घले उठाएका मुद्दाहरू हामी पुरा गर्छौँ। जायज मुद्दा छन्, हामी पुरा गर्छौँ भन्नुभएको छ। नेवी संघ कक्षा 11 के परीक्षा फल से आंतरिक मूल्यांकन के आधार में कड़ा आग्रह कलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री पोखरेल नेवी संघ उठाउने कतेको मांग सब कार्यान्वयन के चरण में रहल आ बाकी विषय सब में परामर्श क आवश्यक निष्कर्ष में पहुंचबाक बतौने छलथि। लायंस क्लब जनकपुर धाम स्थित शहीद गंगालाल हृदय रोग केंद्र के स्वास्थ्य सामग्री
उपलब्ध करौलक अछि। रवि दिन जनकपुर धाम में लायंस क्लब ऑफ जनकपुर, लायंस क्लब ऑफ जनकपुर जानकी, लायंस क्लब ऑफ जनकपुर राजधानी संयुक्त रूप में स्वास्थ्य सामग्री सब सहयोग कयने अछि। क्लब केंद्र के पीपीई, मास्क, गगल्स, हेड शील्ड सहित के सामग्री हस्तांतरण कयने अछि। एहि क्रम में हृदय रोग केंद्र के डॉक्टर राजेश शाह, लायंस क्लब के राम नगीना राउत, विश्वनाथ शाह, मनीष रमन शाह, रामबाबू गुप्ता, दीपेंद्र सिंह, ऋषिकेश शाह सहित के सहभागिता छल। तहिना क्लब रवि दिन जानकी आँखा अस्पताल के सेहो स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करौलक अछि। व्यवसायी सब अखाड़ 1 गते से काठमांडू में रहल शॉपिंग मॉल सब खोलऽ लागल अछि। सरकार शॉपिंग मॉल सब नहि खोलबाक निर्णय कयने अछि, मुदा व्यवसायी सब लंबा समय बंद भेला सँ समस्या बढ़ल कहैत खुला करबाक निर्णय कयने अछि। आरबी कॉम्प्लेक्स व्यापार संघ, पीपुल्स प्लाजा व्यापार संघ, विशाल बाजार, सिविल मॉल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लगायत के मॉल सब संचालन करबाक तैयारी व्यवसायी सब कयने अछि। लॉकडाउन बढ़ैत गेला सँ घर भाड़ा, बैंक के ब्याज तथा राज्य के कर समेत तीरऽ नहि सकबाक अवस्था अयला सँ व्यवसाय खोलनाइ के विकल्प नहि भेल ओ सब बतौलक अछि। ओ सब सरकार और दुकान सब संचालन करऽ देबाक, मुदा शॉपिंग मॉल सब संचालन करऽ नहि देबाक निर्णय के विरोध करैत कोविड-19 सँ बचऽ न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपना कऽ मॉल सब खोलबाक निर्णय कयने अछि। व्यवसायी सब व्यवसाय संचालन करैत काल अनिवार्य रूप में मास्क लगेबाक, सैनिटाइजर के प्रयोग करबाक, बोखार नापवला व्यवस्था मिलेबाक सेहो बतौलक अछि। धनुषा के सवेला नगरपालिका में किछु दिन पहिने भेल हत्या में संलग्न 1 गोटे के प्रहरी पकड़लक अछि। बीतल जेठ 27 गते राति अरुण मंडल के हत्या में संलग्न रहल आरोप में प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालय से खटल प्रहरी टोली महोत्तरी के जलेश्वर नगरपालिका वड़ा नंबर 3 के 19 वर्षक श्रवण मंडल के पकड़ने अछि। मादक पदार्थ सेवन कऽ भेल सामान्य विवाद में श्रवण अरुण के गोली प्रहार का हत्या केने अनुसंधान से खुजल प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर के प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंह जानकारी देलनि अछि। घटना में और 4 गोटे सेहो संलग्न रहल पाओल गेल अछि। ओकर सभक खोजी भऽ रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केलक अछि। मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में हुनक शव भेटल अछि। आत्महत्या के पुष्टि प्रहरी क चुकलो पर कारण नहीं खुजल अछि। बांद्रा प्रहरी स्टेशन में सुशांत के घर में काज करय वाला व्यक्ति घटना के जानकारी देने छल। टेलीविजन से करियर शुरू कयने सुशांत अखन बॉलीवुड के चर्चित नायक बनल छल। ओ MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से चर्चा पौने छल। सुशांत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान बीतल सप्ताह मात्र आत्महत्या कयने छल। ई खबर ट्वीट करैत सुशांत अपना स्तब्ध बनल बतौने छलथि। 34 वर्षक सुशांत सन 2014 में काय पोचे चलचित्र से बॉलीवुड में डेब्यू कयने छल। ओ PK, केदारनाथ, शुद्ध देसी रोमांस, छिछोरे जेहन सफल चलचित्र में काज कयने छल। GTV के सीरियल पवित्र रिश्ता से सुशांत के करियर शुरू भेल छल। ओ अविवाहित छल। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,32,990 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 79,03,264 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 40,60,848 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में रवि दिन धरि 1,17,188 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 21,42,515 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 42,791 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बेलायत में 41,688 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना इटली में 34,303 गोटे के जान गेल अछि। स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,398, बेल्जियम में 9,655 आ ईरान में 8,340 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना कऽ सऊदी में 972, UAE में 288 आ कतार में 70 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एम्हर भारत में मृतक के संख्या 9,206 पहुंचल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। नेपाल में कोरोना वायरस मृतकक संख्या 19 पहुंचल।
रवि दिन और 425 गोटे संक्रमित। प्रदेश 2 के नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा से पारित। सोम दिन बजेट प्रस्तुत है। विद्यालय ने खोजा धैर कोनो शुल्क नहीं लेवा आ ऑनलाइन कक्षा के लिए निःशुल्क इंटरनेट के व्यवस्था करा। नेवी संघ द्वारा सरकार संग मांग। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के 34 वर्षक उम्र में निधन। आ विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,32,990 पहुंचल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।